नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यू न्यूज यूपी में मैं आपके लिए एक और गुने की सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं जो इन दिनों खूब चर्चा में है। कानपुर का शर्मसार कांड इसे कहें तो कम नहीं होगा। ये खबर आपने आजकल हर टीवी चैनल पे देखी होगी, जिसपे हर बड़े चैनल न्यूज चैनल पे ये खबर इस समय सुर्खियां बटोरी। कानपुर का एक दरोगा और पत्रकार ने जो किया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस मामले में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। वहीं जो युवती ने जो आरोप लगाए हैं दरोगा और पत्रकार पर, वो वाकई में शर्मसार कर देने वाले हैं। एक खाकी के लिए तो सबसे ज्यादा शर्मसार कर देने वाला है कि एक दरोगा पर इस तरह के आरोप लगे हैं जो कहें बेहद ही घिनौने। कानपुर के सचेंडी में स्कॉर्पियो सवार दरोगा ने दोस्त के साथ मिलकर, जो आरोप है ये आरोप यही है कि दरोगा ने दोस्त के साथ मिलकर एक छात्रा को पहले अपहरण किया, उसके साथ फिर गंदा काम किया और करीब 2 घंटे तक कार के अंदर छात्रा के साथ हैवानियत की हदें पार की गई। जब वो बेहोश हो गई तो उसे उसके घर के सामने फेंक कर दरोगा और पत्रकार जो दोनों दोस्त थे वो वहां से फरार हो गए। जब छात्रा के भाई ने देर रात 112 नंबर पर इस बात की सूचना दी, तब पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जिस पर आरोप लग रहा है वो खुद एक दरोगा है, तो पुलिस के भी जो कहे हाथ थोड़ा सा डगमगा जाते। पहले तो वो अज्ञात, जबकि छात्रा ने पहचानने के बाद कही थी कि वो पहचान सकती है, लेकिन फिर भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन जब पूरे मामले का हवा उड़ती है और ये खबर मीडिया की सुर्खियों में पहुंचती है, तब पुलिस इस मामले में अधिकारियों की नींद टूटती है और अधिकारी फिर जिन पुलिस वालों ने इस मामले में लापरवाही की के खिलाफ पहले उन्हें निलंबित किया गया और वहीं पूरे मामले की अब गंभीरता से जांच शुरू की गई है। अब इस केस में जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको बता दें और फिर पूरा मामला, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे एक दरोगा और एक पत्रकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग गए, कि कौन है वो छात्रा जिसने ये आरोप लगाए, क्यों लगाए, कब ये घटना हुई, पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या किया, दरोगा कहाँ है, ये तमाम तरह के सवाल आपके पास होंगे और वो सारे सवालों के जवाब जो है हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस मामले में जो पत्रकार था पुलिस की गिरफ्त में है, वो पुलिस के पास है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने पूछताछ में पत्रकार ने इन सारे आरोपों को निराधार बताया। उसने कहा कि वो न लड़की को जानता है न लड़की के परिवार वालों को जानता है और उसका कोई लेना देना नहीं, जानबूझकर उसे इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं जो दरोगा है उसे निलंबित कर दिया गया है और पुलिस की टीमें जो हैं उसको तलाश कर रही, लेकिन अभी तक दरोगा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, फरार है। अब दरोगा क्यों फरार है, जब जैसा पत्रकार कह रहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो फिर फरार होने का मतलब क्या है? पुलिस के सामने आता और ये पूरी कानूनी प्रक्रिया का सामना करता है, लेकिन दरोगा अभी फरार चल रहा है। इससे तमाम तरह के सवाल उठते। सबसे पहले इस मामले में जो पत्रकार गिरफ्तार हुआ, शिवबरन जिसका नाम है, उसने इस पूरे मामले में क्या कहा, हम चाहते हैं पहले आप वो सुनो, फिर हम पूरी खबर विस्तार से आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सबसे पहले तो पत्रकार पुलिस के सामने किस तरह से गड़गड़ाते हुए कह रहा है, अपने आप को निर्दोष बताया, और भी कई चीजें हैं जो उसने कही वो बताते हैं। सबसे पहले अभी क्या सबके सामने आया वो सुनिए। जी सर, आधा घंटे लगभग बातचीत हुई है। हाँ दरोगा जी सर। जी सर, मेरा मतलब स्कॉर्पियो में छूट गया। जी सर, बाइक खड़ी करके सर मुफलर लिए हैं गाड़ी से, तब तक 2 लड़के आए सर। कौन लड़के? वो इसी शंकरपुरवा के सर, जो गांव बगल में बना है वहाँ के। तो शंकरपुरवा के 2 लड़के आए, नाम पहचानते हो? सर मैं नहीं जानता हूँ उनको, नाम नहीं पहचानता हूँ, ना जानता हूँ। तो हाँ। वो आए तो वो गाड़ी देखे तो आगे गाड़ी के पास में मोबाइल की टार्च, तुम्हारी गाड़ी के पास? नहीं, दरोगा जी की गाड़ी और मेरी बाइक सर बगल में खड़ी थी।
मैं बाइक से था सर। चलो। तो आकर के पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो दरोगा जी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग हाँ। यहाँ पर। बस इतना उन्होंने कहा है। उसके बाद में वो बोला कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। हाँ। वो दो लड़के बोले फ़ोन से टार्च लेकर कि बहन को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए सर। उसके बाद में सर सुबह हमारे खेत वहीं बगल में है, तो मेरे चाचा लोग पानी वानी लगा रखे थे। तो सर मुझे भी नहीं जानता था लड़का, तो उसका भाई बस यही चिल्ला रहा है कि वो दरोगा जी आए थे, एक लड़का गोरा गोरा खड़ा था, मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ किए हैं, तो कई लोग थे उसमें, मतलब ये सब बातें। तो हम तुरंत सर उसके पास गए सर। हमने कहा बउआ हमको देखा था क्या तुमने? तो कह रहा नहीं हमारी बहन बता रही है, तुमको बहन को बुलाओ। तो फिर चौकी गई, तो सर मैं तुरंत चौकी गया सर, तुरंत पीछे सर चौकी गया। हमने कहा आपने देखा है? तो उस लड़के ने तुम्हारा ये कहना है कि तुमको फंसाया गया है? जी सर। क्यों फंसाया गया है? सर मैं इसको कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों फंसाया गया। इसके पहले से भी 2 महीने पहले सर लगातार फर्जी तरीके से जा करके नोटरी तुम्हारे चाचा वगैरह कोई प्रधान है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। प्रधान सब किसानी। लल्लू कौन है? लल्लू सर, लल्लू बहुत सीधे सादे सर, खेती किसानी। आप पूछ ही नहीं रहे, सीधा बदमाश है सर, किसानी करते हैं केवल। चाचा प्रधान चाचा कुछ भी नहीं सर, चाचा है हमारे। पूरा नाम क्या है उसका? लल्लू यादव। पत्रकार जिसके ऊपर आरोप लगा है, इसके अलावा एक दरोगा है जिसके दरोगा अमित मौर्य, और पत्रकार शिवबरन यादव इसका नाम है। इसके ऊपर आरोप एक लड़की ने लगाया है कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान जो है पत्रकार ने अपने सफाई में ये कहा कि वो न लड़की को जानता है न लड़की को भाई को जानता है, उसको जानबूझकर इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि उसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं। लड़की के भाई ने क्या कहा, क्या आरोप लगाए, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि क्या असल में इस मामले में हुआ है। ये सचेंडी थाना क्षेत्र की घटना है। कानपुर का सचेंडी थाना क्षेत्र, यहाँ के एक गांव की रहने वाली लड़की ने जो आरोप लगाया है, उसने कहा है सोमवार रात करीब 10 बजे वो घर से जो है इसके भाई के मुताबिक जो बिटिया थी वो शौच के लिए निकली थी। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार 2 लड़कों ने मुझे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। इनमें से एक पुलिस वाला था। आरोपी जो है, दोनों युवक जो है मुझे सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए। यहाँ पर दोनों ने मेरे साथ गाड़ी के अंदर यानी स्कॉर्पियो के अंदर ही मेरे साथ दुष्कर्म किया बारी बारी से। पीड़िता के भाई ने बताया करीब 2 घंटे बाद दोनों ही जो स्कॉर्पियो सवार थे उन्होंने उसकी बहन को घर के बाहर बेहोशी की हालत में फेंक कर भाग गए। भाई ने बताया रात करीब 12 बजे मैंने देखा कि वो घर के बाहर, उससे पहले ही भाई जो है दोनों अपनी बहन को खोज रहा था लेकिन नहीं मिली थी। जब 12 बजे करीब भाई को पता चला कि बहन उसके घर के बाहर पड़ी, वो वहां पहुंचता है। घर के अंदर ले जाया गया, बेहोश थी, पानी डाल के उसे होश में लाया गया। इसके बाद जो है लड़की ने अपने भाई और परिवार वालों को पूरी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से उसके साथ 2 स्कॉर्पियो सवार, एक दरोगा, एक पुलिस वाला और एक और युवक था, उन्होंने उनके साथ गंदा काम किया रेलवे लाइन के बाद। इसके बाद भाई ने 112 नंबर पर तत्काल सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। भाई ने बताया कि पुलिस मुझे और बहन को भीमसेन चौकी ले गई। जब हमने बताया कि आरोपियों में एक पुलिस वाला है तो हमें चौकी से भगा दिया गया। इसके बाद मंगलवार को हम लोग पुलिस अफसरों के पास पहुंचे और इसके बाद हमने अफसरों के सामने अपना पूरा जो दुखड़ा था वो रोया कि ऐसा ऐसा चीज हुई है। लेकिन हमारी रिपोर्ट लिखी गई, उस दौरान जो है आरोपियों के नाम हटवा दिए गए। वहीं भाई ने यह भी कहा कि जब हम चौकी पहुंचे तो चौकी में जो वर्दी वाले के साथ दूसरा शख्स था, पत्रकार, वो वहां मौजूद था। हमारी बहन ने जैसे ही उसे देखा वहां पर उसे ही पहचान लिया कि यही उस दिन उस रात को स्कॉर्पियो में था जिसने हमारे साथ गंभीर काम किया था और इसके साथ एक पुलिस वाला था। ये लड़की के भाई और लड़की की बहन का आरोप है। देखिए अभी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये नहीं कह सकते कि हाँ जो बोल रहे हैं वो एकदम 100% सही है, लेकिन ये लड़की और लड़की के भाई के आरोप है पत्रकार शिवबरन और दरोगा अमित मौर्य के खिलाफ। भाई ने क्या कहा अब हम आपको वो सुनाते हैं। भैया हमारी बहन जो है शौच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। 2 लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे।
तो एक लड़का जो है गांव के बगल का, गांव का नाम था चंदनपुर, उस गांव का लड़का था वो, उसका नाम शिवरण था। तो वो लड़के से हमने पूछा, भैया आप रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उनके साथ एक और लोग और थे, वो पुलिस अंकल थे, मतलब कैप वैप पीछे रखी थी उसकी। तो हम बोले उतर के आए क्या? हमने कहा नहीं भैया, हमारी सिस्टर हो गई, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो भैया बोले ठीक है, आप लोग जाओ घर। फिर आधे घंटे 45 मिनट तक वो स्कॉर्पियो वहीं पे खड़ी थी। इसके बाद बहन हमारी उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन तुम कहाँ थी? तो उसने बताया कि भैया हम गए थे शौच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें दो लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। तो वो मतलब वहीं पे खड़े थे, तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो? तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा। तो हम लोग चले गए वहां से घर। हाँ, वो गाड़ी के अंदर थे। और वो लड़का भी था, नहीं नाम वाम कुछ नहीं देखा था उन। और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए, तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम, मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। अब पत्रकार शिवबरन ने क्या कहा कि हमको नहीं पता था, जबकि भाई कह रहा है ये हमारे पड़ोस के ही गांव का रहने वाला था, इसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारी बहन ने जैसे इसे चौकी में देखा, पहचान भी लिया। दरोगा के ऊपर भी लगा है, दरोगा अभी फरार चल रहे। अभी कार्रवाई इस मामले में यही हुई कि दरोगा एक तो निलंबित कर दिया गया है, दूसरी बात पुलिस टीमें जो हैं दरोगा अमित आर्य की तलाश में जुटी हुई हैं और उसकी गिरफ्तारी की पूरा वो हो रहा है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए, तब क्योंकि पुलिस पर भी दबाव है। फांकी को शर्मसार कर देने वाली घटना है जब एक दरोगा पर इस तरह का आरोप लगता है, तो जो जनता का विश्वास है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। लिहाजा पुलिस के लिए बहुत जरूरी है कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में दरोगा को गिरफ्तारी करे ताकि उससे भी पूछताछ हो और सच का सामना जो है वो आ पाए। पत्रकार को गिरफ्तार किया जा चुका है। पत्रकार ने इस सब चीजों से आरोपों को निराधार बता दिया। इस मामले में बताते हैं कि डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने पीड़िता के बयान लिए थे जिसमें उसने युवकों की जानकारी से इनकार किया। हालांकि उसने ये कहा था कि वो आरोपियों के पास आने पर उनकी पहचान कर सकती है। बुधवार की सुबह डीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह पीड़िता के गांव गए, कई ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। गांव के लोगों ने सचेंडी थाने में तैनात दरोगा अमित मौर्य की काली कार के बारे में बताया। एडीसीपी ने कार की फोटो पीड़िता की दिखाई जिस पर उसने कार को यानी स्कॉर्पियो गाड़ी को पहचान लिया। इसके बाद परिजनों ने क्षेत्र के यूट्यूबर शिवबरन यादव के घटना में शामिल होने का आरोप लगाया। उसको हिरासत में लेकर पीड़िता से शिनाख्त कराई गई। पीड़िता ने उसकी भी पहचान कर ली कि हाँ, जो शिवबरन था वो इस मामले में शामिल था, इसके साथ उसका दोस्त थी। जब दरोगा की फोटो दिखाई गई तो दरोगा को भी अमित मौर्य जो है उसे भी पीड़िता ने पहचान लिया। तब ये सचेंडी पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है जो शिवबरन है और यूट्यूबर है, पत्रकार है, एक तरीके से है, यूट्यूब पे पत्रकारिता करते हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि दरोगा अमित मौर्य को निलंबित करके उसकी तलाश की जा रही है। अब जो पत्रकार है राम शिवबरन, उसका बाइट आपने सुना, लेकिन उसने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं। शिवबरन ने कहा कि मैंने रेप नहीं किया, उस लड़की को ना कभी मैंने देखा ना कभी बात हुई। आप मेडिकल करा लीजिए, मैं निर्दोष हूं, अगर दोषी मिलता हूं तो जेल भी दीजिए, मुझे रंजिशन फंसाया जा रहा है। पत्रकार ने आगे कहा कि सोमवार रात अमित दरोगा का फोन आया, कहा आरपीएफ में नए इंस्पेक्टर आए हैं, लोहा चोरी हुआ है, मिलना चाहते हैं, अपने पत्रकार साथियों से पता करो। हम बाइक से 35 नंबर सोना क्रॉसिंग पहुंचे, वहां आरपीएफ इंस्पेक्टर मिले, साथ में अमित दरोगा थे। इसी बीच लड़के अपनी बहन को ढूंढते हुए आए, मुझे भी देख लिया तो मेरा नाम लगा दिया। क्रॉसिंग के पास फिंगर का ठेला लगा, उस मतलब जो पत्रकार है उसने पुलिस को टिप भी दी है कि हमें लगता है कुछ और मामला है। तो उसने ये कहा कि क्रॉसिंग के पास जो है फिंगर का ठेला लगाने वाला एक लड़का है जिसके साथ उसको ये पता चला है कि लड़की का अफेयर चल रहा है, उससे पता किया जाए, उससे पूछा जाए
वो उससे मिलता रहता था। जांच कर ली जाए, पूरी सच्चाई सामने लाकर मतलब उससे पूछताछ की जाएगी तो पूरी सच्चाई जो है निकलकर सामने आ जाएगी। जो भी ये सब शिवरण निकल। इसके अलावा जो सिलसिलेवार तरीके से उन्हें बताया, आपकी बाइट सुनी ली है। पत्रकार ये कह रहा है कि जब हमको ये सब पता चला कि ये जो हमारा नाम लगा रहे, तो कल मैं खुद चौंकी गया। मैंने उनसे कहा कि तुमने क्या मुझे देखा, मुझसे छेड़छाड़, मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ किया? तो फिर लड़का बोला कि वो जो है वो बहन चौकी गई, मैं चौकी पे भाग गया और मैं कुछ नहीं जानता हूं, ना ही मैंने इनके साथ किया, मुझे बस फंसाया गया। ये पत्रकार का बयान है। इस मामले में अब तक कार्रवाई क्या हुई वो हम बताएं। इस मामले में जो है डीसीपी हटाए गए हैं क्योंकि उनकी लापरवाही मिली काम के। इसके अलावा जो चौकी इंस्पेक्टर थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। बुधवार को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर डीसीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया। आरोप उनके क्षेत्र का मामला था और उसमें लापरवाही बरती गई। सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप कि मुकदमे में उन्हें पॉक्सो की, चूंकि छात्रा नाबालिग है लिहाजा पॉक्सो की धाराएं लगानी चाहिए थी, जब रिपोर्ट दर्ज की गई उन्होंने वो धाराएं नहीं लगाई थी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इस वजह से उन्हें निलंबित किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरुआत में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपने बयान में बिठूर में तैनात दरोगा अमित मौर्य और पत्रकार शिवबरन का नाम लिया। इसके बाद दोनों को मुकदमे में नामजद किया गया है। घटना में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो यूपी 78 JJ 9331 ये पुलिस ने बरामद कर ली है। ये स्कॉर्पियो दरोगा अमित मौर्य की है। घटना के समय दरोगा की जो मौजूदगी है वो भी सचेंडी में पाई गई, जबकि उसकी तैनाती जो थी वो बताते हैं बिठूर में थी। यानी सचेंडी में घटना हुई, सचेंडी में दरोगा पाए गए, तो इस वजह से पुलिस उनके ऊपर और गंभीरता से शक कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। जो पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले की जांच एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह को सौंपी गई है। एडीसीपी वेस्ट ने बुधवार को जांच शुरू की। वह सबसे पहले सचेंडी में रेलवे ट्रैक किनारे पहुंचे, जहां पीड़िता ने अपने साथ जो गंदा काम होने की बात बताई थी। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल के आसपास मौजूद दुकानदारों से पूछताछ की है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। कानपुर में जो दरोगा इस मामले में पहले पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं, फिर दरोगा और जो पत्रकार है इनके ऊपर कुछ और भी आरोप लग रहे हैं, वो क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। बताया जाता है कि दोनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती थी और कई चीजें दोनों के बीच में चल रही थी, वो भी हम आपको बताते हैं। कल सचेंडी थाने में एक FIR पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे दो लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो FIR पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। सर, खाकी पर भी दाग लगा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की सख्त कार्रवाई होगी? ये खाकी में एक व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना प्रकाश में आया है। ये आरोप लगे हैं। खाकी लोगों की सुरक्षा करती है और एक व्यक्ति जो विकृत मानसिकता है उसके द्वारा ये घटना कारित की है। खाकी हमेशा लोगों की सुरक्षा ही करती है और जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई तो उसको कानून का जो दंड होता है कानून के हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा। सर, किस थाने में पहुंचे थे और कितने लंबे समय से रहे थे वहां पर? ये सचेंडी थाने में थे, वहां पर चौकी इंचार्ज भी थे और किन्हीं कारणों से कुछ दिनों पहले इनके वहां से दूसरे थाना पर स्थानांतरण कर दिया गया था और इनकी वहां से रवानगी नहीं हुई थी और ये अपने साथी के साथ जो परिचित एक पत्रकार थे उनके साथ गाड़ी में गए थे।
ये गाड़ी भी हमारे कब्जे में आ गई है। यद्यपि पत्रकार का ये कहना है कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, यही सब इंस्पेक्टर का भी मानना है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन बच्ची के बयानों के आधार पे हमारे जो हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है, तो इनके आरोपों के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की तरफ इंगित कर रही है हमारी जांच। इसीलिए जो पत्रकार हैं इनको अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितनी टीमें लगाई गई और किस स्तर पर कार्रवाई करी जा रही है? 4 टीमें लगाई गई हैं और बहुत जल्द ही इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी कहना है कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो दरोगा है उसने गिरफ्तार किया है, आंखी पे ऐसा दाग लगाया जिसे मिटाना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मेहनत से जनता के दिल में जो है विश्वास जगता है और जब इस तरह के दरोगा पुलिसकर्मी जो हैं इस तरह घटनाओं के वारदातों को अंजाम देते हैं तो उससे विश्वास को बड़ा धक्का लगता है, खाकी को शर्मसार होना पड़ता है। लिहाजा निलंबित कर दिया गया और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा जो और चीजें सामने आ रही वो हम आपको बता दें। पुलिस के जवान जांच के दौरान ये भी पता चला है कि जो आरोपी दरोगा अमित मौर्य थे वो 3 दिन पहले ही बिठूर थाने में स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन उनकी रवानगी नहीं हुई थी। इस वजह से ही हो सकता है वो सचिंडी थाना क्षेत्र में मौजूद थे। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा और यूट्यूबर के बीच साठगांठ करने की कई शिकायतें मिली हैं। उन पर तेल चोरी के खेल में शामिल होने का भी आरोप है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सचेंडी में ऑयल लाइन में तेल चोरी कराने का खेल लंबे समय से चल रहा है। इस कार में जुड़े आरोपियों को कुछ पुलिसकर्मियों और यूट्यूबरों से सहयोग मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार की रात को आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने आरोपी शिवरन यादव को किसी अन्य आरोपी की जानकारी दी थी जिस पर वह दरोगा के साथ सचेंडी क्षेत्र में मिला था। यानी तेल चोरी का भी खेल मिलकर दरोगा और इनका यूट्यूबर जो थे शिवरन के साथ चल रहा था, ये भी आरोप लग रहे। सचेंडी में जो लड़की है उसके आरोप में गिरफ्तार शिवरन पीड़िता के भाई को धमकाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता के भाई ने यह कहा कि शिवरन ने हमें धमकाया भी है और हमारे जब बहन को घर छोड़ा था तब भी उसने धमकी दी थी कि अगर कुछ करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तार यूट्यूबर शिवरन सिंह यादव जो है वो तेल चोरी का बड़ा खिलाड़ी है। उसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पनकी पुलिस ने शिवरन को उसके साथी नीरज के साथ सितंबर 2024 में तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सचेंडी पुलिस ने भी शिवरन को काफी मात्रा में डीजल और पेट्रोल के साथ गिरफ्तार किया था। यानी तेल चोरी वाला मामला भी इनके ऊपर है ये। और जो अधिकारी अब कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। वहीं अब देखिए आपने 3 पत्रकार का पक्ष जो कह रहा है कि हमने ये नहीं किया, लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं किया, ना ही हम इस कांड में शामिल हैं, ना हम लड़की को जानते ना लड़की के भाई को जानते, ये हमें फंसाया जा रहा है। रंजिश वैसे तो हर अपराधी यही कहता है, हर नेता यही कहता है जब वो फंसता है कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन सच जो होता है वो सामने आ ही जाएगा। खैर जांच में दरोगा अभी फरार चल रहे हैं, तो दरोगा का मामला तो क्यों फरार चल रहे हैं, जब वो गिरफ्तार रहेंगे तो पता चलेगा भाई अगर निर्दोष हो तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम निर्दोष हो, तो हमारी पुलिस थी, तुमको पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान रखना चाहिए था। पुलिस गंभीरता से जांच करती है, जाहिर सी बात से सच ढूंढ कर लेके आती, लेकिन जब तुम भाग जाते हो तो इस बात में शंका हो ही जाती है। दूसरी बात, जिस तरह से दरोगा का स्टाइल है, रहन सहन है, एप्पल का फोन है, आईफोन 15, दरोगा की सैलरी होती है, ये सब जानते हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो, आईफोन 15 जैसे महंगे शौक, तो फिर ये तो होता ही है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार वाला मामला तो अपने आप ही में बन जाता है। कितने बड़े शौक कहाँ से पूरे हो रहे हैं, ये तो सब खैर बात की बात है। लेकिन अभी जो मुख्य आरोप है वो ये है जो पीड़िता ने लगाया। क्या ये आरोप जो है वो सही है? पत्रकार नकार रहा है, लेकिन भाई कह रहे नहीं, इन्होंने ही किया है, हमारी बहन ने पहचाना है, उस गाड़ी में जो हुआ था उस गाड़ी को हमारी बहन ने पहचाना है, और इन्होंने सोमवार की रात हमारी बहन के साथ 2 घंटे तक दरिंदगी की। सचेंडी के पास जो सुनसान जगह रेलवे क्रॉसिंग के पास ले गए वहां पर, और अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पत्रकार कह रहा है हम इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है, नहीं कुछ हमारा है, हमें रंजिशन फंसाया जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच ली। ऐसा देखो, ऐसा भी नहीं है कि कई बार ये इस तरह के मामले झूठे आरोप नहीं लगाए गए, पहले भी कई बार हुआ जहां झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन क्या ये सच में झूठा आरोप है या यह साजिश है, या सच में दरोगा और पत्रकार दोनों, चूंकि होता है कि अच्छी खासी पहुंच रखने वाले लोग होते, इन्हें लगा कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और इन्होंने
फिर हैवानियत की हदें पार की। अब ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है पुलिस की टीमें पड़ताल जांच रही हैं। दरोगा के सबसे पहले बात है, दरोगा जब गिरफ्तार होंगे तो दरोगा से ये पूछा जाएगा, पहले उनके भागने के कारण, दूसरा क्या वो लड़की को किसी तरह से जानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं दोस्ती वगैरह हो और उस दोस्ती में जो है इन्होंने हदें पार की और इतना बड़ा बवाल हो गया। एक बार हम पत्रकार ने क्या कहा वो फिर से आपको सुना देते हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में आके पत्रकार ने पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए जो कहा, अपने आप को निर्दोष। जी सर। आधा घंटे लगभग बातचीत हुई है। हाँ दरोगा जी से। जी सर। मेरा मतलब स्कॉर्पियो में छूट गया। जी। फिर सिर्फ बाइक खड़ी करके सर मफलर लिए हैं गाड़ी से, तब तक 2 लड़के आए सर। कौन लड़के? वो इसी शंकरपुरवा के सर, जो गांव बगल में बना है वहाँ के। तो शंकरपुरवा के 2 लड़के आए। नाम पहचानते हो? सर मैं नहीं जानता हूँ उनको, नाम नहीं पहचानता हूँ, ना जानता हूँ सर। हाँ। वो आए तो वो गाड़ी देखे तो आगे गाड़ी के पास में मोबाइल की टार्च। तुम्हारी गाड़ी के पास? नहीं, दरोगा जी की गाड़ी और मेरी बाइक सर बगल में खड़ी थी। मैं बाइक से था सर। तो आकर के पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो दरोगा जी बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? हाँ। यहाँ पर बस इतना उन्होंने कहा है। उसके बाद में वो बोला कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। हाँ। वो 2 लड़के बोले फोन से, टार्च लेकर कि बहन को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए सर। उसके बाद में सर सुबह हमारे खेत वहीं बगल में है, तो मेरे चाचा लोग पानी वानी लगा रखे थे। तो सर मुझे भी नहीं जानता था लड़का, तो उसका भाई बस यही चिल्ला रहा है कि वो दरोगा जी आए थे, एक लड़का गोरा गोरा खड़ा था, मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ किए हैं, कई लोग थे उसमें, मतलब ये सब बातें। तो हम तुरंत सर उसके पास गए सर। हमने कहा बउआ हमको देखा था क्या तुमने? तो कह रहा नहीं हमारी बहन बता रही है, तुमको बहन को बुलाओ। तो फिर चौकी गई, तो सर मैं तुरंत चौकी गया सर, तुरंत पीछे सर चौकी गया। हमने कहा आपने देखा है? तो उस लड़के ने जो तुम्हारा ये कहना है कि तुमको फंसाया गया है? जी सर। क्यों फंसाया गया है? सर मैं इसको कुछ भी नहीं जान पा रहा हूँ कि क्यों फंसाया गया। इसके पहले से भी 2 महीने पहले सर लगातार फर्जी तरीके से आप जा करके नोटरी। तुम्हारे चाचा वगैरह कोई प्रधान है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, प्रधान सब किसानी। लल्लू कौन है? लल्लू सर, लल्लू बहुत सीधे साधे सर, खेती किसानी। आप पूछ ही नहीं रहे, सीधा बदमाश है सर, किसानी करते हैं केवल। चाचा प्रधान? चाचा कुछ भी नहीं सर, चाचा है हमारे। पूरा नाम क्या है उसका? लल्लू यादव पे। ये पत्रकार कहना था। अब एक बात तो, अगर भाई ये अच्छा आदमी है या नहीं है ये तो बात की बात है, आरोप सच हैं या झूठे हैं, लेकिन ये जरूर था कि पत्रकार जब इतना बड़ा कांड करने के बाद भी अपने घर में मौजूद रहा, ये पुलिस चौकी गया, या तो इसे ये पूरा भरोसा था, इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि लड़की इस तरह का आरोप उसके ऊपर लगा देगी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पत्रकार साहब फंस गए। अब क्या होता है, पुलिस दावा है, पुलिस टीम का दावा है कि जल्द ही पहले दरोगा को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पूरे इस मामले का सनसनीखेज जो भी सिलसिलेवार तरीक खुलासा वो किया जाएगा। मेडिकल जांच कराने के लिए पत्रकार तैयार है कि आप पूरी जांच कर लीजिए, पूरा टेस्ट करा लीजिए, आप जहाँ बोलिए, जो करना चाहें वो कीजिए, लेकिन इसका सच सामने लाइए, क्योंकि मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, ये पत्रकार कहना है। अब पुलिस जांच कर रही, देखते हैं कब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और क्या सच सामने आता है। हम इसी तरह से इस खबर की जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।